नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत-बहुत शुभ है मित्रों। आज के दिन से अगले 5 दिनों तक हम विशेष पर्व मनाने जा रहे हैं, दीपमाला का पर्व और शुरुआत आप जानते हैं धनतेरस से हम करते हैं। तो धनतेरस की आप सभी को हृदय की बहुत मंगल कामनाएँ। धनतेरस जो हमारे लिए धन का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी की पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन धन हमारे घर में बरसता रहे, हम धन धान्य से भरपूर रहें, सुख शांति से भरपूर रहें, यही मंगल कामना हम एक दूसरे के लिए करते हैं। और आज के दिवस पर हमारे एक मित्र ने बहुत प्यारी सी पंक्तियाँ भेजी हैं, वो मैं आपको अर्पित करते हुए आगे बढ़ूँगा। वो कहते हैं कि इस धनतेरस कुछ खास हो, ये आप सबके लिए है जो उन्होंने प्रेषित किया है। इस धनतेरस कुछ खास हो, दिलों में स्नेह और घरों में खुशी का वास हो। मिटे दूरियां, सब एक दूसरे के पास हों। ईश्वर हैं हर पल आपके साथ, मन में हरदम ये विश्वास हो। ऐसा ये दिन आपका खास हो, ऐसा ये दिन आपका खास हो। तो कितनी प्यारी सी मंगल कामना उन्होंने भेजी है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और ये मंगल कामना आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों के लिए है, प्रिय मित्रों के लिए है। तो आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कि धनतेरस का पर्व हम सब के लिए बहुत-बहुत शुभ और मंगलमय हो, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर जो कि धनतेरस पर ही आधारित है। धन कमाएं मगर दुआओं के साथ तो घर परिवार में सदा खुशहाली रहेगी। धनतेरस भारत देश का एक अनोखा त्योहार जो दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह त्योहार खुशहाली, समृद्धि और सेहतमंद जीवन का प्रतीक है। यदि एक नजर हम देखें तो पूरी जीवन हम धन कमाते हैं, अपने घर परिवार की अच्छे से पालना करने के लिए, उन्हें संपन्न रखने के लिए। लेकिन हमें देखना यह है जो धन हम कमा रहे हैं या जो धन हमारे घर आ रहा है वो यथार्थ रीति है। यदि धन गलत कार्यों से, नकारात्मकता से दूसरों को कष्ट देके आ रहा है तो भले ही घर में धन की वृद्धि होगी, लेकिन परिवार की सुख शांति की नहीं। इसलिए धन हमेशा दुआएं भरी कमाए, जिसमें लोगों की संतुष्टता समाई हुई हो, तो परिवार में धन के साथ खुशहाली भी आएगी और आप सदा सेहतमंद जीवन का अनुभव करेंगे। मित्रों, स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है। आज धनतेरस के दिन विशेष हम माँ लक्ष्मी की धन के लिए तो पूजा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य भी हमारा बहुत बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य रूपी धन चला गया तो हमारा स्थूल धन भी उसके पीछे जाने लगता है। सगे संबंधी रूपी जो धन हमारे पास है वो भी हमसे दूर होने लगते हैं, कटने लगते हैं। और सबसे बड़ा धन जो सुख है, शांति है, आनंद है जीवन का, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो भी हमसे दूर होने लगते हैं। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया कहा गया है और आज हम ये भी समझें इसे कि पहला धन हमारा स्वास्थ्य ही है। एक बार भगवान ने नारद जी से पूछा कि तुम्हें मनुष्य की कौन सी आदत बहुत अजीब सी लगती है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, जीवन भर मनुष्य धन संचय करने के पीछे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता और जीवन के अंत में जितना कमाया हुआ धन होता है उस धन को उसी स्वास्थ्य को अर्जित करने में लगा देता है। तो उसने आखिर पाया क्या? इसीलिए मित्रों, सचमुच बहुत ही प्रेरक सा प्रसंग है, कथा है। तो हम अपने स्वास्थ्य रूपी धन का ध्यान रखें ताकि जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। तो आइए इसी सुंदर शुभ भाव के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो आपको किसी ने मोटा कहा है या आपको लगता है कि आप मोटे हैं, मोटापे से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे, क्योंकि आप जैसे दिखते हैं ना, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। लेकिन वजन को संतुलित करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा यानी हमारे शरीर में अत्यधिक फैट का होना। कैसे जानेंगे कि वाकई में मोटे हैं या नहीं? ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर बोलते हैं वज़न कम करने, क्योंकि उनका बीएमआई वो बताते हैं कि ज़्यादा है। कई बार आप लोग सुने भी होंगे बीएमआई, या हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर साहब ने आपको बीएमआई लिख के बताया होगा कि आपका इतना है। देखिए, बीएमआई जो है
यदि 25 से 29.9 के बीच में है तो आपको ओवरवेट कहा जाता है। अगर वो 30 से ज़्यादा हो गया है तो आप बिल्कुल ओबेस हो गए हैं और आपको ट्रीटमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। जो ओबेसिटी है इसका शरीर पे बहुत सारे हेल्थ हैज़ार्ड हैं, बहुत सारी बीमारियों को ये उत्पन्न कर सकता है। खास करके यदि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी आपके पेट के चारों तरफ यदि चर्बी ज़्यादा है तो ये तो खास करके हमारी जो बहनें हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो शुरू से शुरू करिए अगर आप, ठीक है। आपके हार्ट के लिए तो सुना ही होगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर इसके बहुत सारे हैं। ब्लड प्रेशर हो सकता है, आगे जाके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, उसके बाद आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर यानी आपके शरीर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम, बहनें कई बार बैक एक लेके आती हैं, वो भी आपके ज़्यादा वजन की वजह से होता है। उसके बाद कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर्स के लिए रिस्क फैक्टर है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन। गॉल स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में पथरी, स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल बहनें हैं वो पेशाब में प्रॉब्लम लेके आ सकती हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कर सकता है। और डायबिटीज़, वो तो हम जानते ही हैं कि ओबेसिटी इज़ लिंक टू टाइप 2 डायबिटीज़। तो आगे हम जानेंगे कि अब इसका निवारण क्या है, क्या करें। लेकिन तब तक के लिए आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, खुश रहें और बिल्कुल तनाव में नहीं रहे। ओम शांति। मित्रों, धनतेरस को धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धन के देवता कुबेर और साथ ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवता और दानवों ने सागर का मंथन किया तो 14 विशेष रत्न निकले। उनमें से अमृत 14वें रत्न के रूप में था, जिसे धन्वंतरी जी लेकर के प्रकट हुए। इसीलिए विशेष धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। और साथ ही भारत सरकार ने भी इस दिवस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। तो बहुत सारी पौराणिक बातें या पौराणिक कथाएं हमारे हर पर्व के पीछे होती हैं मित्रों। आइए ज़रा ये भी सुने। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा, ज़रा ये भी सुनो सेगमेंट में। बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। और धनतेरस की कथा से आप परिचित होंगे ही। संक्षिप्त में एक बार फिर से श्रवण कर लीजिए कि समुद्र मंथन में अलग अलग चीज़ें निकली, उसी में से धन्वंतरी जी निकले। धन्वंतरी जी के हाथ में कलश था और कलश में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भरे हुए थे। और बस इसी समय से पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि धनतेरस का पर्व शुरू हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि आप रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बर्तन खरीदें तो 13 गुना वृद्धि एक वर्ष के अंदर हो जाती है, इसलिए इसे धनतेरस कहते हैं। ये तो कथा है, लेकिन कथा की महत्वपूर्ण बात जो है, ज्ञान की बात जो है, वो ये है कि इस दिन हम अपने घरों को स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत मूलतः ग्रामीण परिवेश वाला देश है, गांवों का देश है। और गांवों में बरसात के बाद सामान्यतः बड़ी गंदगी हो जाती है। तो धनतेरस के कारण हम अपने घरों की स्वच्छता करते हैं, तो हम एक स्वास्थ्य की तरफ समाज को ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि यदि स्वच्छता और स्वतंत्रता में से मुझे किसी एक को चुनना हो तो मैं स्वच्छता को चुनूंगा, क्योंकि जहां स्वच्छता होगी वहीं पर समृद्धि होगी। तो धनतेरस का पर्व हमें ये संदेश देता है कि पहले हम स्वच्छ रहें, न केवल तन से बल्कि मन से भी, न केवल जिस्मानी तौर पर बल्कि आत्मिक तौर पर भी। पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, हमारे हर पर्व के पीछे पौराणिक कथाएं तो हैं ही, लेकिन उसके पीछे बहुत सुंदर और गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी हैं, आध्यात्मिक भाव भी हैं, जो भी उस पर्व में किया जाता है। धनतेरस के दिन भी धनतेरस का भाव ही यही है, धन तेरस, धन
तेरस अर्थात धन 13 गुना हो जाए, ऐसा कहते हैं। इसीलिए आज के दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कई प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि इसे बहुत बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन दीपदान भी किया जाता है। और ख़ास करके मैंने ये भी सुना कि विशेष धनिया भी खरीदा जाता है, क्योंकि ये भी लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक और समृद्धि का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं उसके पीछे बहुत सुंदर और गहन आध्यात्मिक रहस्य होते हैं मित्रों, जिन्हें कई बार हम नहीं समझ पाते, परंपरा के तौर पे हम करते रहते हैं। इसीलिए हमारा एक ख़ास सेगमेंट होता है हर पर्व को लेकर आध्यात्मिक रहस्य पर। तो हम जो भी आज धनतेरस के दिन करते हैं उनके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य हैं, आइए अपने अगले सेगमेंट में देखते हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं को मनाया जाता है। आज धनतेरस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ हो। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदते हैं। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और घरों को साफ कर दियों से भी सजाया जाता है। सफाई करना माना उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। तभी धनतेरस यानी लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। भावार्थ ये कि खाली लक्ष्मी का आवाहन नहीं, लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसके दोनों हाथ जैसे धन बिखेर रही है, ठीक इसी तरह हम अपने जीवन को भी अमूल्य धन से संपन्न करते हैं। यह त्योहार धन और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता हैं। तो मित्रों, आप सबके लिए यही मंगल कामनाएं कि बढ़े आपका कारोबार, खुशियां हो अपार, लक्ष्मी आए आपके द्वार, मुबारक हो आपको धनतेरस का त्योहार। सचमुच पर्व हम प्रतिवर्ष मनाते ही हैं, लेकिन इस वर्ष ये जो पर्व है, पूरे 5 दिनों का पर्व बहुत बहुत खास हो, बहुत बहुत विशेष हो। आपके लिए अनंत अनंत खुशियाँ, अनंत अनंत दुआएं और अनंत अनंत शुभकामनाएं कि आपका जीवन फले फूले और आनंद से परिपूर्ण रहे। तो एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब